Assalamu alaikum. Myself is Dr. Hanan. I am a graduate of Minister Medical College. So in 2009, I started my journey of medical education. So I gave my entry test in that year, and this was the year that almost 60,000 students appear in entry test. After 5 years of education, I did my house job in Istor Hospital, and then I took a decision that I want to pursue neurosurgery as my career. I got myself inducted in Central or Induction Policy in Lahore General Hospital. I did my training in neurosurgery, and in last year I completed my residency. neurosurgery का बाद अगर हमने पाकिस्तान में परस्यू करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम FCPS का बाद परस्यू करें, जो कि बेसिकली कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान को ओवरसी करते हैं, और हमें जो डिग्री एंड पे अवार्ड करते हैं वो बेसिकली हमारी FCPS डिग्री होती है। और इसके जो पैरेलल एक पाथ आप परस्यू कर सकते हैं वो होता है MD एंड MS प्रोग्राम। वो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी जो है ना ये ख़ुद प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है MD प्रोग्राम्स को, जो कि मेडिसिन की स्पेशलिटीज़ में होगा, और MS प्रोग्राम जो कि सर्जिकल स्पेशलिटीज़ में होगा। FS या A लेवल्स के लिए तो हमारा मेडिकल कॉलेज में जब दाखिला हो गया तो उसके बाद हमने 5 इयर्स की अपनी एजुकेशन की है। 5 इयर्स के बाद फिर हमारा हाउस जॉब का टाइम आ गया, तो हमने PMDC के अंदर अपनी जो है ना टेम्प्रेरी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। जब हमने अपनी हाउस जॉब कर ली है 1 ईयर की, तो फिर हमें PMDC जो है अब हमें एक परमानेंट सर्टिफाई कर देती है कि हम डॉक्टर हैं और हम पेशेंट्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं फुल फ्लैज। तो उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन है, या तो सिर्फ आप MBBS डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करें, एक जनरल फिजिशियन बन जाए, या फिर आपके पास है फर्दर अपने आप को स्पेशलाइज करें। CPS प्रोग्राम है, उसके अंदर आपने सबसे पहले पार्ट 1 अपना पास करना होता है। ये बेसिक्स का एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर आपने अगर मेडिसिन और अलाइड के अंदर पास किया है अपना एग्ज़ाम, तो आप मेडिसिन और उससे रिलेटेड की स्पेशलिटीज़ में जा सकते हैं। और अगर आपने सर्जरी और सर्जरी अलाइड में पास किया है तो आप फिर सर्जरी और उससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। अब इसी के पैरेलल जो है ना MD और MS जो है ना वो भी अपना पार्ट 1 एग्ज़ाम लेते हैं। ये भी बेसिक्स का ही एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पास कर लिया है जिसमें ऑलमोस्ट हमें 6 मंथ्स लग जाते हैं जब हमने अपनी हाउस जॉब किया। उसके बाद से CPSP ने जिन इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव किया हुआ है, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनके पास जाएँ कि हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर तो वो प्राइवेट है तो वो हमें फ़ौरन इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, हमारा इंटरव्यू लेंगे और हमें जज करेंगे, और उसके बाद फिर वो हमें अपनी स्पेशलिटी के अंदर, जिस स्पेशलिटी में भी हम जाना चाहते हैं उसके अंदर हमें सीट दे देंगे और वहाँ हम ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे। MD और MS का प्रोग्राम जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि वहाँ कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एसेस नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होता है। तो जो एक यूनिवर्सिटी होती है वो उस प्रोग्राम को ओवरलुक कर रही होती है। ये CPSP के अम्ब्रेला के अंडर कोई अथॉरिटी नहीं है इस तरह की। हर यूनिवर्सिटी बेसिकली अपनी अथॉरिटी खुद है, जैसे कि निस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी आ सकती है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आ सकती है। अगर तो आपने गवर्नमेंट में अप्लाई करना है और आप पंजाब के अंदर हैं तो फिर आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी। अब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के अंदर जो है ना आपका वो मेरिट बना रहे होते हैं। इसी तरह ये है कि एंटी टेस्ट की तरह आपने मार्क्स लिए होते हैं ना, उसकी बेसिस पे आपको मेरिट बना रहे होते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो सेम है कि आपके MBBS के मार्क्स तो उसी तरह ही एंटर होंगे और वो आपको ऊपर या नीचे करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल BHU RSC, इनमें आपने कितना अर्सा काम किया हुआ है, और इसके अलावा आपके कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। MBBS आपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर हर साल पास किया या फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर होकर एक मेरिट लिस्ट बन रही होती है, और जब ये मेरिट लिस्ट बन जाती है डिसाइड कर देते हैं कि आप आइदर टॉप की इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, सेकंड पे जा रहे हैं, थर्ड पे जा रहे हैं। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4th रैंक था, तो मुझे अपनी मर्ज़ी का इंस्टीट्यूशन मिल गया था। इंडक्शन हमें मिल जाती है, तो अब हमने न्यूरोसर्जरी के अंदर एंटर होना है। तो सबसे पहले हमें कुछ अर्से के लिए जनरल सर्जरी करनी पड़ती है। तो अगर हमने FCPS प्रोग्राम करना है तो उसके लिए हमें 1 ईयर के लिए जनरल सर्जरी करनी पड़ेगी। और जो MD MS प्रोग्राम है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको पहले 6 मंथ्स न्यूरोसर्जरी करवाते हैं, उसके बाद आप जनरल सर्जरी में जाकर ट्रेनिंग करते हैं। 2 साल जब आपके गुजर जाते हैं उसके बाद फिर आपने एग्जाम में अपीयर होता है जिसको हमने कहना होता है इंटरमीडिएट मॉड्यूल एग्जाम। ये बेसिकली आपके जनरल सर्जरी की नॉलेज और उसके अलाइड जो स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी होगी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी होगी, न्यूरो सर्जरी होगी, इन सारी फील्ड्स के अंदर आपकी कंपिटेंसी चेक कर रहा होता है। MDMS प्रोग्राम के अंदर भी और CPSP के FCPS प्रोग्राम के अंदर भी, तो दोनों में आपने IMM अपना क्लियर करना है। उसके बाद फिर आप न्यूरो सर्जरी वार्ड के अंदर जाते हैं और वहाँ आप 4 इयर्स के लिए ट्रेन होते हैं इन FCPS प्रोग्राम, और 3 इयर्स के लिए आप ट्रेन होते हैं फॉर MD और MS प्रोग्राम। पहले ये होता था कि जो CPSP का प्रोग्राम है उसके अंदर भी सेम न्यूरो सर्जरी के लिए 2 इयर्स जनरल सर्जरी के थे और 3 इयर्स न्यूरो सर्जरी के थे, लेकिन अब रिसेंटली जो है ना 4 इयर्स का जो है ना प्रोग्राम कर दिया है न्यूरो सर्जरी का।
ताकि ज़्यादा टाइम मिल सके पेशेंट्स को ट्रीट करने का, ऑब्जर्व करने का। सो जब आप न्यूरोसर्जरी के वार्ड में चले जाएंगे तो आपने पेशेंट्स को मैनेज भी करना होता है, इमरजेंसी के अंदर पेशेंट्स को ऑपरेट भी करना होता है। ये आपके ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बेसिकली जो रेजिडेंट होता है वो वर्क हॉर्स होता है, जो वार्ड को चला रहा होता है और रन कर रहा होता है, उसको सुपरवाइज कर रहे होते हैं उनके सीनियर रजिस्ट्रार, कंसल्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो रेजिडेंट के साथ जो हल्का फुल्का काम करा रहा होता है वो उनका हाउस ऑफिसर होता है। 4 years या 3 years दोनों प्रोग्राम्स के अंदर अपनी कर लिए, तो उसके बाद फिर अब आपका एग्जिट एग्जाम होता है। जो FCPS पार्ट 2 का एग्जाम है, फिर वो आपने क्लियर करना होता है। उसमें पहले आपने रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है, फिर हमारे पास हमने अपना जो है ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है। हमारा टॉक्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टेशन होते हैं, उनके हमने आंसर करने होते हैं, एग्जामिनर हमारे सामने बैठे होते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास कुछ लॉन्ग केस, शॉर्ट केस होते हैं। तो सेम पैटर्न जो है ना MD-MS प्रोग्राम के अंदर भी अप्लाई होता है जब उन्होंने एग्जिट लेना होता है। जब वो ये क्लियर कर लेते हैं तो आप बेसिकली अप्रूव्ड होते हैं टू बिकम अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। तो अगर मैं अपने बात को देखूँ तो 2009 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स आपको लग जाते हैं इजीली, अगर आप पाकिस्तान में न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।